संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज हम सब संगत से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर गुरु जी का शुक्राना करते हैं। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हम गुरु जी का शुक्राना कर ही नहीं सकते। वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपने परिवार से हमें इतना प्यार करते हैं। अपने जो हमारा परिवार है, गुरु परिवार है, सब से गुरु जी इतना प्यार करते हैं, सबको इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मेरे पास कभी किसी आंटी का कॉल आता रहता है कि डॉली आंटी आज हमें ओम दर्शन हुए, आज हमें देखो गुरु जी के स्वरूप दर्शन हो रहे हैं। सच में हमारे गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। संगत जी, बस हमें थोड़ा सा गुरु जी के ऊपर विश्वास रखना है कि कहीं भी हमारा जो विश्वास है वो डगमगाना नहीं चाहिए और गुरु जी के ऊपर 100% सरेंडर करना है, तभी हमारे गुरु जी सुनते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल सच है। संगत जी, एक और चीज़ मुझे आपसे करनी थी कि कुछ संगत कहती है कि हम गुरु जी से जुड़े हुए इतना टाइम हो गया, पर हमारे को तो हमारे दुख ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। जब से इवन हम गुरु जी से मिले हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। या फिर जैसे हम गुरु जी का मंदिर होके आते हैं तो उस दिन हमारी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो संगत जी, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट करती हूँ कि हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आप गुरु जी से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इस चीज़ से मैं भी एग्री करती हूँ जी, बिल्कुल एग्री करती हूँ। अब क्यों एग्री करती हूँ? क्योंकि हमारे गुरु जी ने हमारे कष्ट कटवाने हैं। तो जो कष्ट कटवाने हैं वो 90% तो वो कटवाते हैं, बट सिर्फ 10% भुगतवाते हैं हमसे। बट वो 10% भी हैं जो वो हमारे इतने मारे करम है ना संगत जी, जिसके लिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब कुछ संगत कहती है कि जब हम गुरु जी के मंदिर होके आए उसके बाद से मेरे साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल बढ़ सकती हैं, ऐसा 100% होता है। क्यों होता है संगत जी? कि आप गुरु जी के मंदिर से आए, जो आपके 10 साल के कष्ट थे, 10 महीने के कष्ट थे, वो इन 10 दिनों में निकलने हैं, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु जी ने आपको ब्लेस नहीं किया या गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी, इस वजह से आपके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं। ये है कि आपके जो ज़्यादा लंबे टाइम के कष्ट थे, मान लीजिए आपके कोई 5 साल तक आपको था कि आपको गरीबी में रहना है, 5 साल तक जो आपके किस्मत में लिखा हुआ था कि आपको 5 साल तक गरीबी में रहना है, पर आप गुरुजी से जुड़े, आपको गुरुजी से सच्ची लगन लगी, अब गुरुजी ने आपके कष्ट कटवाने हैं, तो हो सकता है वो 5 महीने में निकलवाएं, 5 दिन में निकलवाएं, या फिर कम से कम 15 महीने ले लें 5 साल की जगह। तो वो डिपेंड करता है आपकी भक्ति के ऊपर, आपकी जो भी कर्म है उसके हिसाब से संगत जी। तो इसीलिए जब हम गुरुजी से मिलकर आते हैं, यानी कि बड़े मंदिर होकर आते हैं या कोई भी मंदिर होकर आते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हमारे ऐसा लगता है कि हमारे कष्ट बढ़ गए हैं, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना वो लॉन्ग टाइम की, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको गुरुजी शॉर्ट में कटवा रहे हैं, यानी कि छोटे टाइम में। इसलिए जो टाइम आता है वो हमारी लाइफ में थोड़ा सा टफ आता है, और साथ के साथ गुरुजी परीक्षा तो लेते ही हैं ना संगत जी। अब आप आए हो कि अपने गुरुपा उनको बोल रहे हो बार बार कि हाँ मेरे गुरुपा है, मेरे पापा हैं, तो पापा पहले बच्चों के टेस्ट भी तो लेते ही हैं, थोड़े बहुत तो टेस्ट लेंगे ही कि हाँ मेरा बच्चा डगमगाएगा नहीं। अगर वो परेशानी नहीं आएगी और आप मान लीजिए आपके ऊपर, तो आप कैसे पता चलेगा कि हाँ आप प्योर संगत हो? अगर गुरुजी को लगेगा नहीं कि हाँ आप प्योर संगत हो, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं, आप किसी पंडित जी के पास चले गए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, तो फिर कहाँ विश्वास रहा गुरुजी के ऊपर? फिर गुरुजी कैसे ब्लेसिंग्स देंगे? अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो सिर्फ आपको गुरुजी के ऊपर विश्वास करना है कि हाँ अब मेरे गुरुपा यही हैं, यही देखेंगे सब कुछ, जो करना है इन्होंने ही करना है। ठीक है संगत जी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ वो रखिए कि गुरुजी के ऊपर अटूट विश्वास और 100% सरेंडर। 100% सरेंडर को बहुत सारे जो संगत है वो अलग अलग डेफिनेशन देती है, पर मेरी जो सिंपल डेफिनेशन मैं बोलूँ जो मुझे लगती है, आई डोंट नो ये जो मेरी एडवाइस है या जो भी मेरी आपको मैं बता रही हूँ अपनी डेफिनेशन, ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है कितनी यूज़फुल नहीं है, बट मेरे हिसाब से तो जो है
कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। बस मैं तो इतना ही बोलती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। अब आप जानो, आपका काम जाने कि कैसे आपने पालना है, कैसे मेरे परिवार को चलाना है, कैसे मेरा घर चलवाना है, कैसे मेरे बच्चे को पढ़ाना है, क्या करना है, आप जानो, आपका काम जाने। बस मैं तो जानती हूँ कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। बस मतलब हूँ मैं बेटी, पर लेकिन अपने पिता से ही तो बेटी अपनी सारी चीज़ें कहती है ना संगत जी। तो बस वही चीज़ में हमें किसी चीज़ की जिद नहीं करनी है अपने फादर के सामने कि नहीं हमें नई गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। नहीं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे वो करिए। मेरा मन है कि मुझे नई गाड़ी की ख्वाहिश है, पर लेकिन गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो आप अपने हिसाब से देख लो। जैसा आपको ठीक लगे, जो आपकी रज़ा हो, मैं उसमें रज़ा में खुश रहूँगी। बस ये अरदास हमें करनी है संगत जी। सॉरी, यहाँ पर मैंने गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल के लिए कि ताकि जो हमारी अरदास है वो हमें कैसे करनी है इस चीज़ के लिए। दूसरा संगत जी, मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। आंखें बंद करके चलते फिरते आप जब भी कुछ भी कर रहे हो ना, खाना खाने जा रहे हो तो बोलो चलो गुरुजी खाना खा लेते हैं, आइए गुरुजी अब हम किचन में चलते हैं, चलिए गुरुजी आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, मैं भी सो रही हूँ। जो भी आप काम करें, ऑफिस जा रहे हैं तो चलिए गुरुजी ऑफिस चलिए मेरे साथ में। जब आप घर से निकल रहे हैं तो संगत जी आपको ये बोलना है कि गुरुजी आपका एक प्रतिरूप मेरे साथ चले। ये मतलब क्योंकि घर पर भी तो मतलब हमें रखना है ना कि घर पे भी हमारे घर में सेफ्टी रहे, सब कुछ रहे, चाहे घर अकेला हो या कोई भी फैमिली मेम्बर है। फैमिली मेम्बर है तो उसके साथ भी हम चाहते हैं कि गुरुजी साथ में रहें, और जब हम जाते हैं तो हम भी कहेंगे कि हमारे साथ भी चलें गुरुजी। तो गुरुजी एक आपका प्रतिरूप हमारे साथ चले, ऐसे मन में अरदास करें संगत जी। ठीक है संगत जी। तो संगत जी आई होप यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कुछ हो मन में क्वेरी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट का आंसर गुरु महाराज की आज्ञा से कोशिश करूँगी कि मैं दे पाऊँ। ठीक है संगत जी। तो चलिए अब मेरे साथ एक बार करते हैं हम मंत्र जाप। आइए हम सब मिलकर करेंगे मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।